स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट सवाल हल करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने ये देखा था कि अगर साइन 2n पाई प्लस थीटा आता है तो 2n पाई के बाद जो हमारा नेक्स्ट कोण होता है वो साइन थीटा के इक्वल ही आता है। और इसी प्रकार से कोस 2n पाई प्लस थीटा भी हमारा कोस थीटा होता है, क्योंकि जब एंगल के अंदर पूरा 360 डिग्री के मल्टीपल में हम कोई भी एंगल जोड़ते हैं तो वापस हमारा रोटेशन जो है वो सेम उसी पोजीशन पे आ जाता है। जैसे हम यहाँ देखते थे कि पूरा 360 डिग्री का आपका राउंड काटने के बाद सेम उसी कोण की पोजीशन बन जाती थी। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले की सहायता से हम इन सवालों को हल करेंगे। तो पहला सवाल हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले जो हमें डिग्री मान दे रखा है उसको हम अगर पाई में कन्वर्ट कर लें तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपका जो 765 डिग्री एंगल है उसको मैं पाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पाई में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं पाई बाई 180 का गुणा करते हैं। तो ये मैं इसको अब 9 के टेबल से काट रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 9 8 72 और 9 5 45 और ये 9 दूनी 18 और 20। फिर 5 के टेबल से इसको काटेंगे तो 5 चौका 20 और 17 5 85। ये हमारे पास आ गया 17 पाई बाई 4। यानी कि जो आपका साइन 765 डिग्री है उसको मैं लिख सकता हूँ साइन 17 पाई बाई 4। तो अब ये जो आपका 17 पाई बाई 4 है उसको मैं अगर 2n पाई की कंडीशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ। मुझे एक तो 2 पाई तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और 2 पाई का कोई सा भी मल्टीपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। वो मल्टीपल मैं कौन सा लूँगा, उसके लिए मैं देखूँगा कि मेरे पास यहाँ पे 17 पाई बाई 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लूँ, है ना, 2 गुणा 2 पाई, या यूँ समझ लो कि अगर आप यहाँ पे 4 पाई ले लो, 4 पाई ले लें तो 4 पाई का 4 पाई से गुणा करेंगे तो 16 पाई बन जाएगा। और हमें चाहिए टोटल 17 पाई। तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर क्या रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ पाई रह जाएगा। या आप इसको यूँ समझ सकते हो कि 17 पाई बाई 4 को हमने तोड़ दिया 4 चौके 16 पाई और 1 पाई के अंदर। समझ गए। तो इस प्रकार से हमने इसको तोड़ के लिख दिया। अब ये जो 4 पाई है पहले वाला, ये पहले वाला जो 4 पाई है, इस 4 पाई जो हमारा वो 2n पाई की कंडीशन में है ना। तो यानी कि हमें अब जो एंगल मिलेगा वो एंगल क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मिल जाएगा आपका साइन पाई बाई 4। और साइन पाई बाई 4 का मान हम जानते हैं कितना होता है, साइन पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में दिया है कोसेक -1410 इतने डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले हम जो हमारा डिग्री एंगल है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो 1410 डिग्री दे रखा है उसको, या आप इसे यहाँ पे लिख भी सकते हो कि डिग्री को रेडियन में बदलने पर
बदलने पर, ठीक है। ये जो आपका 1410 डिग्री दे रखा है उसको मैं पाई बाई 180 से गुणा करा देता हूँ। अब यहाँ पे अपने देखें तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो ये आपका 0 कैंसिल हो रहा है, ये बन गया 141/18। अब इसको हम काट सकते हैं। 141 को देखें तो 1, 4, 5 और 1, 6, यानी कि ये 3 की टेबल से कट जाएगा। तो 3 की टेबल से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 सते 21 और इधर 3 सिक्के 18। तो कुल मिला के ये जो एंगल अभी तक हमारे पास आया वो 47 पाई बाई 6 आ गया। तो अब मैं इस एंगल को कैसे लिख सकता हूँ। 6 की टेबल से आप देखो, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 8 48 होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ, इस एंगल को तोड़ करके लिखूँ, जैसे 48 पाई माइनस पाई बाई, हाँ 48 में से 1 घटा दूँ, है ना, तो 47 मेरे पास बच जाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब इसको लिख देता हूँ, इस एंगल को 8 पाई। और अब ये क्योंकि हमारा जो -1410 डिग्री है, अगर वो मैं माइनस का लेके चलूँ तो ये बाहर माइनस रहेगा। ये -6 8 48 माइनस के 48 पाई आगे। अब इसमें प्लस का पाई बाई 6 कर दूँ तो देखो 6 का जब 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 8 48 पाई माइनस के और 1 पाई जोड़ेंगे तो ये आपका वापस माइनस का 47 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ये अब ये जो आपका कोसेक -14 10 डिग्री एंगल था उसको हम लिखेंगे 8 पाई प्लस पाई बाई 6। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कोसेक पाई बाई 6। और कोसेक पाई बाई 6 का मान हम जानते हैं कितना होता है। साइन का मान होता है 1/2, तो कोसेक का हो जाएगा इसका ऑपोजिट, यानी कि ओनली 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 10 19 पाई बाई 3। अब इसको ये ऑलरेडी पाई के अंदर दे रखा है तो इसमें हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे इसको हम लिखेंगे 10 19 पाई बाई 3 है तो 3 का टेबल पढ़ लो, या 19 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 सिक्के 18, यानी कि 6 पाई और 1 पाई बाई 3। जब इसका एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 18 पाई और 1 19 पाई बाई 3 आ गया। अब ये जो 6 पाई है ये 2n पाई के रूप में लिखा जा रहा है, ये इसलिए कर रहे हैं ऐसा। ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने 3 मल्टीप्लाई या 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई पाई। तो ये आपका 2 आ गया, ये 3 की जगह आप इसको n ले सकते हो और ये पाई 2n पाई की कंडीशन में आ रहा है ना, ये इसलिए ये कर रहे हैं। तो अब ये डायरेक्ट 2n पाई प्लस थीटा आ गया। इसका मतलब ये आपका जो एंगल है ये आ जाएगा 10 पाई बाई 3। और 10 पाई बाई 3 का मतलब होता है 10 का 60 डिग्री पे मान। 60 डिग्री पे मान कितना होता है 10 का, ये होता है √3। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है साइन माइनस का 11 पाई बाई 3। तो यहाँ पे हम इस 11 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं कि 12 पाई माइनस पाई बाई 3, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 3 का टेबल पढ़ो, अब 3 चौके 12 होता है, तो इसको मैं लिख दूँ माइनस का 4 पाई और प्लस का पाई बाई 3। अगर ये आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो इसको -4 पाई बाई को आप लिख सकते हो माइनस का 12 पाई बाई 3। 12 में से पाई जाएगा तो ये 11 पाई बाई 3 ही आ जाएगा, है ना। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो साइन -4 पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये आपका हो जाएगा साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई
3 और साइन पाई बाई 3 का मतलब ये 60 डिग्री पे एंगल पूछ रहे हैं, तो साइन का मान 60 डिग्री पे हम जानते हैं कि √3/2 होता है। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, कोट -15 पाई बाई 3 नहीं, यहाँ पे 4 है, 4 कोट -15 पाई बाई 4। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 16 पाई माइनस पाई बाई 4 आ सकता है, तो इसको हम लिख लेते हैं कोट, ये माइनस का 16 पाई बाई 4 और प्लस का पाई बाई 4, तो ये -15 पाई बाई 4 की इक्वली होगा। तो और इसको हम लिख सकते हैं कोट माइनस का 4 पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि इसका यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखो, 4 चौके 16 हो गया माइनस का, और प्लस का 1 कम हो जाएगा, 15/4 के इक्वली आ गया। तो ये हो जाएगा आपका कोट पाई बाई 4। कोट पाई बाई 4 का जो मान है वो 10 पाई बाई 4 के मान की इक्वली होता है, उसका मान 1 है, तो इसका मान भी आ गया 1। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन हमने सारे बड़ी आसानी से कर लिए। आप और भी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल वाले वो आप करके देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।